लॉट ऑफ यूएस कल्चर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट वो लोगों ने इंकलकेट कर लिया है. वी ऑलवेज लुक टुवर्ड दैट साइड, वेस्ट साइड, कि अगर हमें मॉडर्न लगना है या हमें तो हम वो कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं. तो ये एक अलग जनरेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है. अब इस डेवलप कल्चर में एक ऐसी साइंस जो कि एंशिएंट साइंस है, 5,000-8,000 साल पुरानी साइंस है एस्ट्रोलॉजी, उसको वहाँ पे एंटर करना और उसको फॉलो करना ये चैलेंजिंग ज़रूर हुआ था. लेकिन मुझे लगता है कि पीपल आर रियलाइजिंग कि कुछ तो है. ये एस्ट्रोलॉजी जो है इट विल ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन लाइफ, नो मैटर विच एरा यू विल बी इन. बताने चले हैं दुनिया को, दुनिया से बेखबर, और खबर बनाने चले हैं और ख़ुद की नहीं है खबर. बट अभी ज़माना अलग है, खबर में रहने के लिए आपको खबर बनानी पड़ती है. बट कमिंग बैक टू द मोरल साइड, बिजनेस कितना होगा, व्हाट आई एम सेइंग इज नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट. तो कोई भी चीज़ की शुरुआत हो, चाहे आपको गाड़ी लेनी है, घर में गृह प्रवेश की पूजा करनी है, या जैसे दिवाली है और मुहूर्त है, उसके मुहूर्त निकलते हैं कि ये पर्टिकुलर एक ऑस्पिशियस टाइम है, तो एस्ट्रोलॉजी पे को यूटिलाइज़ करने की कोशिश है. हकीकत है ज़मीन और ख्वाहिशें आसमान, सबके साथ यही है कि रियलिटी आपकी अलग है और सोच रहे हैं आप बहुत कुछ करने का. तो हकीकत है ज़मीन, ख्वाहिशें आसमान, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में. तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक दिन ज़रूर हर इंसान टेक ऑफ कर सकता है, बट वो राइट टाइम होना चाहिए, राइट इंटेंट होना चाहिए और पोटेंशियल होना चाहिए. तो जो आपका सवाल था वो था बेसिकली पोटेंशियल के ऊपर, कि वेदर यू हैव इट इन यू और यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर लाइफ एंड यू वांट कि अगर वो भी हुआ है तो मैं भी हो सकता हूँ. तो बहुत सारे लोग तो उसी में एक्चुअली अपनी लाइफ को गुजार देते हैं बिकॉज दे वांट टू कॉपी समवन. तो मुझे लगता है कि लाइफ में किसी से कंपेयर मत करिए, आपकी अपनी जर्नी है. एक जापानीज़ वर्ड होता है जिसे कहते हैं इकागाई. इकागाई इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ. तो पर्पस क्या है, वो पर्पस लोगों को, बहुत सारे लोग तो पर्पस ही नहीं उनको समझ में आता कि व्हाट इज़ वाई दे आर हेयर एंड व्हाट दे आर सपोज टू डू. तो पर्पस ढूंढना आपको बहुत ज़रूरी है. तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे. तो ये चमकती हुई चीज़ें नज़र आएंगी, अंधेरा जो सितारों के पीछे है वो नहीं दिखता है. अब उसमें केस है, सीरियल चले 3 और फ्लॉप हो गए 7, वो 7 सीरियल की कोई बात नहीं करता है, तो ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब दूसरा जो मैंने कहा कि अंधेरे मतलब जो हार्डशिप है, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें इससे ज़्यादा पेशेंस और इससे ज़्यादा सब्र की मतलब मुझे नहीं लगता कहीं और ज़रूरत पड़ती है. अभी कोई भी, ये जो नई जनरेशन है, छोटा कोई नहीं सोचता है. सबको वहाँ जाके वो यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लानी है, सबको अपना स्टार्टअप करना है, सबको नेक्स्ट लेवल पे जाना है. बट दे नीड टू नो हु दे आर एंड इज इज़ अ राइट टाइम टू जंप इनटू दैट फोरे और गो फॉर हायर एजुकेशन. बहुत सारे डिलेमा, बहुत सारे ऐसे होते हैं. मुझे याद आया कि ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते. तो दैट मेक देम रेस्टलेस एंड दे आर ऑलवेज वनरेबल. तो ऐसे में उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि जो मैंने कहा स्लो इन स्टडी ऑलवेज इन द रेस, ये लाइन किसी को समझ में नहीं या पसंद ही नहीं आती एक्चुअली. तो मुझे लगता है कि अगर वो उनको रियलाइज़ कराया जाए, पेरेंट्स की बात, बचपन से पेरेंट ऐसी बार बार कहते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, दिस नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट एंड यू नीड टू चेंज, दे विल नेवर चेंज. एक एस्ट्रोलॉजर हु इज़ ए चेंजर, इफ ही विल डिलीवर दैट कि बेटा what you are thinking is right but this is the way you have to approach, तो वो एक काउंसलिंग का पार्ट हो गया. तो एस्ट्रोलॉजर कैन बी ए ग्रेट काउंसलर इन लाइफ को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ. तो वो अगर रियलाइजेशन बच्चे को आप कराते हैं तो बच्चा समझेगा कि ये एस्ट्रोलॉजर भी है और मुझे जानता नहीं है, और ये एग्जैक्टली वही कह रहा है जो मैं सोचता हूँ या जो मेरे अंदर वीकनेसेस हैं. और दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन एंड दैट इज़ हाउ यू कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ ए पर्सन.